Good morning, student. Now we will discuss in this video ट्राई derivative and its preparation. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्राई का प्रिपरेशन कैसे करेंगे और ट्राई होता क्या है। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का फिर से हम स्वागत करते हैं। आपका वेलकम, मोस्ट वेलकम है। और हम पढ़ रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 10 है अपना। ये क्लास 12 की वीडियो अपलोड की जा रही है ताकि आपका जो बोर्ड की क्लासें हैं उनका पढ़ाई का समय है जो वो बेकार न हो और अपने घर रहते हुए पढ़ाई करें आप सभी। तो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव पे। किस पे डिस्कस करेंगे? ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव पे। देखो, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव होता क्या है कि वन कार्बन अटैच्ड एनी अदर थ्री हैलोजन एटम। वन कार्बन अटैच्ड एनी थ्री हैलोजन एटम। एक कार्बन है वो किन्हीं भी अन्य तीन हैलोजन एटम से जुड़ा हो तो वो क्या होगा? ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। तो देखो डियर स्टूडेंट, जो ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव है इसमें जो हम डिस्कस करेंगे, इसके जो मेनली जो दो कंपाउंड है, टू कंपाउंड, कौन कौन सा? एक CH Cl3, एक CHI3। जो ये CHCl3 है ये क्लोरोफॉर्म है, ये CHI3 है ये आयोडोफॉर्म है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको फिर से बता रहा हूं कि वन कार्बन एटम अटैच्ड बाय अनदर थ्री हैलोजन एटम। वन कार्बन एटम अटैच थ्री हैलोजन एटम, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। वन कार्बन एटम अटैच थ्री हैलोजन एटम, तीन हैलोजन एटम से अटैच हो रहा है। देखो तो ये क्या होगा? ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव होगा। और ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव के टू कंपाउंड जो इंपॉर्टेंट है वो टू कंपाउंड है। कौन कौन से? क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। कौन कौन से हैं? क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। तो डियर स्टूडेंट, जो क्लोरोफॉर्म है, जो क्लोरोफॉर्म है और जो आयोडोफॉर्म है, जो ये प्रिपरेशन होता है इनका प्रिपरेशन हैलोफॉर्म रिएक्शन से होता है। इनका प्रिपरेशन किनसे होता है? मेनली हैलोफॉर्म रिएक्शन से होता है। अब डियर स्टूडेंट, हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है? हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है कि 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है आपको बताएंगे कि जो अल्कोहलिक कार्बन है, अल्कोहलिक कार्बन अटैच्ड बाय अनदर टू कार्बन, अल्कोहलिक कार्बन अटैच्ड बाय अनदर टू कार्बन, तो किसका फॉर्मेशन होगा? 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। 2 डिग्री अल्कोहल और मेथिल ग्रुप, 2 डिग्री अल्कोहल मेथिल ग्रुप कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में आपने आपको बताया है एल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विद हैलोजन एंड एक्वस NaOH। रिएक्ट विद किन किन से रिएक्ट करें? हैलोजन से रिएक्ट हो और एक्वस NaOH से रिएक्ट करें तो किसका फॉर्मेशन होगा? ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, सॉरी, तो किसका फॉर्मेशन होगा? हैलोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। और दिस रिएक्शन इज नोन एज हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, आपने हमने बताया कि जो इनका मेन जो प्रिपरेशन होता है वो किन से होता है? हैलोफॉर्म रिएक्शन से होता है। देखो, both compound prepared by हैलोफॉर्म रिएक्शन। दोनों कंपाउंड किस रिएक्शन से प्रिपेयर्ड होते हैं? हैलोफॉर्म रिएक्शन से प्रिपेयर्ड होते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन कि हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है। ठीक है,
स्टूडेंट इधर ध्यान देंगे, 2 डिग्री अल्कोहल and methyl group containing carbonyl compound react with H2 halogen and aqueous NaOH and aqueous NaOH to form haloform, and this reaction is known as हैलोफॉर्म रिएक्शन। इस लाइन को पढ़ेंगे अभी सभी कि 2 डिग्री अल्कोहल एंड मैथिल ग्रुप कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विद X2। X2 क्या है यहाँ पर, ये हैलोजन है, ये क्या है, हैलोजन है, एंड aqueous NaOH टू फॉर्म हैलोफॉर्म। किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये हैलोफॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं। और this reaction is known as haloform reaction। देखो कैसे, अब हम डिस्कस करेंगे 2 डिग्री अल्कोहल को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। देखो स्टूडेंट, अल्कोहल ग्रुप का आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि अल्कोहलिक ग्रुप है OH देख के। क्या देख के, OH। किसी कंपाउंड में OH कनेक्ट है तो उसमें अल्कोहल ही होगा, ठीक है। ये जो OH है, ये कार्बन से, इस कार्बन से अटैच हो रहा है, इस कार्बन से अटैच हो रहा है, ये हो गया अल्कोहलिक कार्बन। कौन सा हो गया, अल्कोहलिक कार्बन। अब जो ये अल्कोहलिक कार्बन है अटैच्ड बाय एनी 2 कार्बन, एक इससे अटैच्ड हो रहा है और एक इससे। अगर 2 से अटैच्ड हो रहा है तो 2 डिग्री अल्कोहल, 3 से अटैच्ड हो रहा है तो 3 डिग्री अल्कोहल। समझ में आया, एक इस कार्बन से अटैच हो रहा है, एक दो से, भाई मतलब कहने का मतलब ये है कि इस कार्बन पे अल्कोहल है और ये कार्बन अन्य 2 कार्बन से अटैच्ड हो रहा है, कनेक्ट बाय एनी 2 कार्बन ईच अदर, ओके। तो क्या हुआ, 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट हेलोजन से इसकी रिएक्शन कराई X2 से। रिएक्शन किससे कराई, इसकी X2 से। देखो एक H यहां से निकला, एक H यहां से निकला, कितने H निकले, 2 H निकले। जब यहां से ये H रिमूव हुआ है, यहां से भी H रिमूव हुआ है, तो यहाँ पे जो क्लीवेज हुआ था, जो क्लीवेशन हुआ था, यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और वो जो फ्री रेडिकल जो इनमें इलेक्ट्रॉन बचे थे वो पार्टिसिपेट बॉन्ड फॉर्मेशन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और क्या बन गया 2HX। ये हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन आउट हो गए, X के साथ 2HX बन गया। कितना बन गया 2HX, राइट। CH3 C डबल बॉन्ड O से कनेक्ट हो गया और CH3 यहां पे जुड़ गया, ठीक है। इसके ऊपर ध्यान से देखो। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट ये है कि हमें इसकी रिएक्शन फिर कराई। कार्बोनिल हो गया, कार्बोनिल भाई कीटोन हो गया, कार्बोनिल 2 थे, एल्डिहाइड और कीटोन, तो ये क्या हो गया, कार्बोनिल हो गया कि नहीं हो गया। अब हमने इसकी 3 मोल ले लिए, कितने मोल ले लिए 3 मोल। देखो 3 मोल ले लिए हमने
तो इसका मतलब कितने हैलोजन हो गए? 6 हैलोजन हो गए। कितने हैलोजन हो गए? 6। तो 6 हैलोजन में से 3 हैलोजन 3 इसके साथ जुड़ जाएंगे। यहां से किसका कौन रिमूव होगा? हाइड्रोजन रिमूव होगा। 3 हाइड्रोजन रिमूव होंगे 3 हैलोजन के साथ। 3x के साथ 3 हाइड्रोजन रिमूव हो गए तो 3HX बन गया। अब यहां पर हाइड्रोजन है 6, जो 3 बचे थे वो यहां पर आ जाएंगे। आ जाएंगे, क्या बन जाएगा? CH3 यहां पे देखो हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन रिमूव हो गए। कौन आ गया उनके स्थान पे? हैलोजन आ गया। हैलोजन कनेक्ट हो गया और जो 3 हाइड्रोजन थे वो HX हाइड्रोजन हैलाइड फॉर्म में आउट हो गए। ये स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ H आउट बाय हैलोजन फॉर्म हैलोजन हैलाइड। देखा आपने? यहां पर जो ये बना है ये ट्राइक्लोरोएसीटोन है। क्या है ये? सॉरी, ट्राइहेलोएसीटोन। ट्राइहेलोएसीटोन हेलो है। अब यहां पर कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। ट्राइहेलोएसीटोन, ये एसीटोन ग्रुप है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी रिएक्शन हम किससे कराएं? NaOH से। हैलोजन से हो गई एंड एक्वस। अब क्या ले ले? NaOH। ध्यान से देखेंगे, ये है, ये स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा CH3COONA। CH3C एक O, ये एक O, ये COONA का, यानी कि जो सोडियम साल्ट है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा और ये H इस कार्बन के पास चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा? CHX3। CHX3 प्लस CH3COONA। इस प्रकार से आप इनको सीख सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गई, अगर हेलोफॉर्म रिएक्शन समझ में आ गई तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आगे आप अपनी हेलोफॉर्म रिएक्शन चलेगी। जैसे अब क्लोरोफॉर्म पढ़ेंगे, आयोडोफॉर्म पढ़ेंगे। इन दोनों को पढ़ने से पहले बोथ कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है? 2 डिग्री अल्कोहल एंड मेथिल ग्रुप कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विद हैलोजन एंड एक्वस NaOH। यहां पर हमने हैलोजन से रिएक्शन कराई, फिर NaOH। यहां पर एक्वस AQ लिख लेना ब्रैकेट में। ठीक है, जलीय जल के लिए बोलते हैं टू फॉर्म हेलोफॉर्म। अब हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन हो गया, ये हेलो है। ठीक है। अच्छा, दिस रिएक्शन नोन एज हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब हम देखो इसको एक बार, फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लोरोफॉर्म। स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्लोरोफॉर्म पे कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा, क्लोरोफॉर्म होती क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, कि इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसको किसको आप कैसे प्रिपेयर करोगे या कैसे इसका मेथड फॉर्मेशन है, वो सब पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट में हम डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ CH3। जो अपना टॉपिक है ये ट्राइहाइड्रोजन डेरिवेटिव का फर्स्ट टॉपिक है। 2 कंपाउंड थे, जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड 2 थे, उनमें फर्स्ट है अपना क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आयोडोफॉर्म का। तो अगर क्लोरोफॉर्म को फर्स्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसको जो लेबोरेटरी मेथड है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो लेबोरेटरी मेथड होता क्या है। इसमें जो ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुना होगा आपने, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद H2O। ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद H2O टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड नेशेंट क्लोरीन। ठीक है। अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नेशेंट क्लोरीन है उसमें देखो, जो नेशेंट क्लोरीन है रिएक्ट विद नेशेंट क्लोरीन रिएक्ट विद एथेनॉल। ठीक है, टू फॉर्म एल्डिहाइड एंड रिपीट
Nascent chlorine react with aldehyde to form chlorel and chlorel react with calcium hydroxide to form chloroform। ये सारा हम पढ़ेंगे प्रोसेस, ठीक है। अब लैबोरेटरी मेथड है, लैबोरेटरी में हम डिस्कस करेंगे कि जो ब्लीचिंग पाउडर है, फर्स्ट में क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl, ये फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। CaOCl2 सॉरी react with H2O, CaOCl2 तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, react with H2O to form CaOH whole twice and nascent chlorine and nascent chlorine। देखो CaOCl2 react with H2O, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर है, H2O से रिएक्ट हो रहा है, HOH, इधर ध्यान दो। नेसेंट इंडिकेटर मींस क्लोरीन तो आउट होगी, नेसेंट का मींस होता है नवजात, जैसे न्यू बेबी होता है ना, उसको हम बोल देते हैं। तो जो Cl2 है ये रिमूव हो जाएगा और ये H और ये OH, ये H तो इस O के पास चला जाएगा, ये H इस O के पास, ये जो H है इस O के पास जाएगा तो OH हो जाएगा, एक OH ये, एक OH ये, तो क्या बन, देखो भाई दो OH हो गए ना और +2 नेसेंट क्लोरीन आउट हो गई। नेसेंट को बड़े ब्रैकेट से शो करते हैं, ठीक है। देखा ध्यान से आपने, देखो इसको ध्यान पूर्वक देखो। अच्छा, अब ये फॉर्मेशन हो गया किसका, CaOH का होल ट्वाइस और नेसेंट क्लोरीन का, ठीक है। अब क्या होता है कि C2H5OH एथिल अल्कोहल है, क्या है ये, एथिल अल्कोहल, एथेनॉल बोलते हैं जिसको हम, एथेनॉल रिएक्ट विद nascent chlorine, ethyl alcohol react with nascent chlorine and AS आएगा, nascent chlorine to form एल्डेहाइड। देखो भाई C2H5 का मीन्स CH3 CH2OH, CH3 CH2OH रिएक्ट विद नेसेंट क्लोरीन, किससे रिएक्शन की इन्होंने, क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे। देखो भाई इधर ध्यान दो, यहाँ पे कितनी क्लोरीन है, ले लेंगे 2 क्लोरीन ले लेंगे, कितनी क्लोरीन ले लेंगे, 2 क्लोरीन ले लेंगे। 2 क्लोरीन जो ली है 2 हाइड्रोजन साथ बाहर हो जाएगी और फॉर्मेशन हो जाएगा CH3CHO का, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन साथ बाहर होगी, 2HCl का फॉर्मेशन हो गया। भाई यहाँ पे देखो इस वाले कार्बन पे देखो, इस वाले के 3 हाइड्रोजन थी, यहाँ पे एक ही बची है ना, 2 बाहर होगी Cl के साथ, HCl फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, अब CH3CHO रिएक्ट विद, फिर रिपीट हो रहा है यहां पर नेसेंट क्लोरीन एंड टू फॉर्म
क्लोरेल। किसका फॉर्मेशन करता है ये? क्लोरेल का। किसका फॉर्मेशन करता है ये? क्लोरेल का। देखेंगे इधर अब CH3CHO नेशेंट, यहां पर 6 क्या ले लेंगे? नेशेंट क्लोरीन ले लेंगे। ठीक है, दिख रहा है सभी को यहां पे? ओके, ये देखो ये बनाया है, इसको हमने यहां पर रख दिया, और ये बना था, इसको हमने यहां पे रिएक्ट कराया, ये बना है, इसको हमने यहां पे रख दिया। देखो भाई, यहां से 3 हाइड्रोजन निकले, यहां से 3Cl निकले, यहां से 3 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, यहां से 3Cl रिमूव हो, तो 3 हाइड्रोजन रिमूव बाय 3Cl टू फॉर्म 3HCl एंड 3Cl कनेक्ट टू कार्बन, कार्बन कनेक्ट हो जाएंगे, CCl3 CHO, ये क्या है? ये क्लोरेल है। क्या है? क्लोरेल प्लस 3HCl। अच्छा, अब क्या है कि क्लोरेल रिएक्ट विद CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म CHCl3। देखो भाई, ये लास्ट इसकी मेथड है। फर्स्ट में ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन हुई, सेकंड में C2H5 एथेनॉल से हुई, थर्ड में एल्डिहाइड की रिएक्शन नेसेंट क्लोरीन से कराई। ये लैबोरेटरी मेथड ही चल रहा है। और फोर्थ में क्लोरेल रिएक्ट विद CaOH ऑल ट्वाइस टू फॉर्म क्लोरोफॉर्म। कैसे फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म का देखो, इधर ध्यान दो कि जो अपना ये बचा है क्लोरेल, ये तो हम ले लेते हैं, देखो CaOH, ध्यान दिया आपने? दिख रहा है नीचे का लिखा हुआ, सभी को दिख रहा है? ओके, रिएक्ट विद क्लोरेल के 2 मोल ले लेंगे, CCl3CHO 2 मोल ले लिए हमने। तो एक तो इसके साथ बाहर हो गया CHCl3, और एक इसके साथ बाहर हो गया CHCl3। क्या बन गया? 2 मोल CHCl3 बन गए। ये दोनों मोल CHCl3 बन गए। ये O और ये O इसके साथ जुड़ जाएगा, ये O और ये O दोनों जुड़ जाएंगे। क्या बन जाएगा? कैल्शियम फॉर्मेट, HCOO, HC एक O ये, एक O ये, HC एक O ये, एक O ये, कैल्शियम फॉर्मेट का होल ट्वाइस। ये देखो भाई, कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन हो गया, ये फॉर्मेट का होल ट्वाइस हो गया, कैल्शियम कनेक्ट हो गया, तो कैल्शियम फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है, कैल्शियम कनेक्ट हुआ, कैल्शियम फॉर्मेट। HCOO का होल ट्वाइस, एक ये है और एक ये, दोनों बन गया। अच्छा स्टूडेंटों, क्वेश्चन क्या आता है, एक इसको देखो पहले तो। सेवन देखा, वेरी गुड। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है कि जो हमने यहाँ पे एथिल अल्कोहल लिया था, इट मींस एथेनॉल लिया था, कि एथेनॉल के स्थान पे रिप्लेस एथेनॉल एंड यूज एसीटोन, एथिल अल्कोहल के स्थान पे एसीटोन का उपयोग करें, देन रिएक्शन, यानी कि अगर इसके स्थान पे हम किसका यूज करें, किसका?
एसीटोन का, एथिल अल्कोहल के स्थान पे आपको सिर्फ एसीटोन का यूज करना है और तब बताना है कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है या नहीं। देखो होता है, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। सेम वही प्रोसेस है, CaOCl2 एंड में ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद H2O टू फॉर्म CaOH का होल ट्वाइस एंड 2HCl। ये तो ज्यों की त्यों है यहाँ की यहाँ पे, ठीक है। अब हमने एथिल अल्कोहल के स्थान पे, एथेनॉल के स्थान पे किसका यूज करना है? एसीटोन का। आर एल्किल ग्रुप है, कंफ्यूज नहीं होना है। रिएक्ट वही रिएक्ट विद नेशेंट क्लोरीन, ठीक है। ध्यान दो, CH3 डबल बॉन्ड O और प्लस यहां पर भी वही ले लेंगे, 6Cl ले लिया, 3Cl यहां चले गए, 3Cl इसके साथ बाहर हो गए, HCl। ओके, समझ में आया भाई? 3H यहाँ आए, यहाँ Cl आई, 3Cl थी यहाँ पे गई, देखो ऐसा ही हो रहा है। अब ये क्या बना? ट्राई क्लोरो एसीटेट। इसको हम ये भी बोल सकते हैं अल्फा 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 अल्फा। अल्फा क्यों बोलेंगे? मैंने आपको बताया था कि जिस कार्बन पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंस हो, या ऐसे कह सकते हैं विच कार्बन हाइड्रोजन एटम अटैच्ड, वो कार्बन कौन सा होगा? अल्फा कार्बन होगा, राइट। अब अल्फा पे कितने हैं का हाइड्रोजन है? 3, ठीक है। ओके, ट्राइक्लोरो एसीटेट। अब ट्राइक्लोरो वही फिर रिएक्शन करा दो उसी से, CCl3 रिएक्ट विद, ठीक है। अब इसे रिएक्शन करा दो इसकी, देखो CaOH CaOH 2 मोल ले लेंगे उसी तरीके से, CCl3 C डबल बॉन्ड O और CCl3 C डबल बॉन्ड O R, ठीक है। यहां से क्या रिमूव हुआ? H, क्या बना? CHCl3। यहां से रिमूव हुआ H, क्या बना? CHCl3। और ये क्या बचेगा? RCOO RCOO। 2 बार CA लिख दिया गलती से, ये OH ही है, CaOH का उल्टा। क्या बना देखो? CHCl3 तो बन गया RCOO। ये O है, यहां पर OH का O, और ये क्या अपना Ca। तो किसका फॉर्मेशन हुआ? 2CHCl3 प्लस RCOO का होल ट्वाइस Ca। ये क्या बन गया? कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया? कैल्शियम एसीटेट का। बाकी के 4 जो मेथड बचे हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। एक बार जब भी कोई प्रॉब्लम हो उसको देख लो, समझ लो अच्छी प्रकार से। जिसकी प्रिपरेशन के 4 मेथड बचे हैं उनको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए बाय, अलविदा। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और नियमित रूप से पढ़ाई करते रहें।